इमेजिन करिए सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को लाइक अ मिनी थिएटर स्टेज जहां ट्रांजिस्टर एक स्पॉटलाइट ऑपरेटर की तरह ऐड करता है। जब थिएटर के स्टेज पर वीक सिग्नल एंटर करता है एज अ शाई एक्टर, तो ट्रांजिस्टर उस शाई एक्टर यानी कि वीक सिग्नल को स्पॉटलाइट करता है, जिससे वीक सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है एम्पलीफाइड सिग्नल में, और ये एम्पलीफाइड सिग्नल थिएटर के स्टेज को एग्जिट करता है एक बूमिंग सुपरस्टार की तरह। बट टू गेट दैट परफेक्ट परफॉर्मेंस ट्रांजिस्टर को नीड होती है राइट कॉस्ट्यूम की। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में ये राइट कॉस्ट्यूम होता है बायसिंग रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, जो ऑप्टिमल एम्पलीफिकेशन को सेट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 10 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक द सीक्रेट्स ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वर्सेस सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और सिंपली ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मेडिकल एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में यूज होने वाले ट्रांसड्यूसर्स जिन सिग्नल्स को जनरेट करते हैं वो सिग्नल्स माइक्रोवोल्ट एंड मिलीवोल्ट रेंज में होते हैं। इससे पहले कि ये माइक्रोवोल्ट एंड मिलीवोल्ट रेंज वाले सिग्नल्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करें, उससे पहले इन स्मॉल रेंज वाले वीक सिग्नल्स को थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स एम्पलीफाइड करना जरूरी होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर्स कांस्टेंट एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। जब किसी वीक सिग्नल को एम्पलीफाइड करने के लिए सिर्फ एक ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है उसके एसोसिएटेड सर्किटरी के साथ, तो जो ओवरऑल सर्किट होता है उसे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं। यहाँ स्टेज का मतलब है सिंगल ट्रांजिस्टर विद इट्स बायस एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में एक ट्रांजिस्टर, एक बायस सर्किट एंड अदर ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि जो प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं। अगर हम उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को कन्वेंशनली स्प्लिट कर दें सेपरेट सिंगल स्टेजेस में और सिर्फ एक सिंगल स्टेज को केयरफुली एनालाइज करें और इस सिंगल स्टेज एनालिसिस को अगेन एंड अगेन यूज करें, तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट एनालिसिस की ग्रेट वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह ऐड करता है कैसे? इसे समझने के लिए हम ट्रांजिस्टर के बेस पर एक वीक एसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं, जिससे एक स्मॉल बेस करंट जो एसी करंट होती है वो फ्लो होने लगती है। अब ट्रांजिस्टर एक्शन की वजह से मच लार्जर एसी करंट मींस बीटा टाइम द बेस करंट फ्लो होने लगती है कलेक्टर लोड पर। अब क्योंकि कलेक्टर लोड की वैल्यू क्वाइट हाई होती है, यूजली 4 to 10 किलो ओम, इसलिए लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अपीयर होता है अक्रॉस कलेक्टर लोड। इस तरह बेस सर्किट पे अप्लाई किया गया वीक सिग्नल एम्पलीफाइड फॉर्म में कलेक्टर सर्किट पर अपीयर हो जाता है। इस तरह ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह ऐड करता है। क्या ट्रांजिस्टर पावर जनरेटिंग डिवाइस है? हमने देखा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पावर गेन प्रोवाइड करता है। मींस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट एसी सिग्नल की पावर इसके इनपुट एसी सिग्नल की पावर से ज्यादा होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ट्रांजिस्टर पावर जनरेटिंग डिवाइस है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर एक सिंपल 2pn जंक्शन डिवाइस है जो पावर का सोर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा लगता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांजिस्टर डीसी सप्लाई से डीसी पावर को रिसीव करता है और इसे एसी पावर में कन्वर्ट कर देता है एंड देन इस कन्वर्टेड एसी पावर को सिग्नल पर ऐड करता है। इसलिए यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छी तरह होल्ड करता है। इनफैक्ट यहाँ ट्रांजिस्टर एक एनर्जी कन्वर्टर की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है एंड देन कन्वर्टेड एसी पावर को सिग्नल में ऐड करता है, जिसका रिजल्ट होता है कि आउटपुट एसी सिग्नल की पावर ग्रेटर होती है इनपुट एसी सिग्नल की पावर से। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स क्लासिफिकेशन।
ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स को क्लासिफाई किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर यूजेस, फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज, कपलिंग मेथड्स एंड मोड ऑफ ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू यूजर्स देखें तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स हैं वो है वोल्टेज एम्पलीफायर्स एंड पावर एम्पलीफायर्स। वोल्टेज एम्पलीफायर्स इंक्रीज करते हैं सिग्नल के वोल्टेज लेवल को, जबकि पावर एम्पलीफायर्स इंक्रीज करते हैं सिग्नल के पावर लेवल को। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज देखें तो ऑडियो एम्पलीफायर्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। ऑडियो एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए जो लाई करते हैं ऑडियो रेंज में, मींस 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज की रेंज में। मींस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए ऑडियो एम्पलीफायर्स को यूज किया जाता है, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स को यूज किया जाता है उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होती है। अकॉर्डिंग टू कपलिंग मेथड्स, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में इनसफिशिएंट होता है। ऐसे में एडिशनल एम्पलीफिकेशन की नीड होती है, जिसके लिए वन स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के साथ कपल किया जाता है एक कपलिंग डिवाइस को यूज करके। तो इस कपलिंग डिवाइस के रिस्पेक्ट में हमारे पास आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, इनपुट सिग्नल साइकिल के कितने पोर्शन ड्यूरेशन के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करती है उसके बेसिस पर हमारे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर्स हैं। क्लास ए एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर है जिसमें इंटायर इनपुट एसी सिग्नल साइकिल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करती है। क्लास बी एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर है जिसमें इनपुट एसी सिग्नल के हाफ साइकिल यानी कि आधी साइकिल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करती है। क्लास सी एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर है जिसमें इनपुट एसी सिग्नल के लेस देन हाफ साइकिल के लिए, मींस आधी साइकिल से भी कम साइकिल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करती है। क्लास ए वोल्टेज एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर सिग्नल के वोल्टेज लेवल को रेज करता है और इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि कलेक्टर करंट फ्लो करे फॉर द होल इनपुट सिग्नल। ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल के वोल्टेज लेवल को रेज करता है और इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो है क्लास ए। क्लास बी पावर एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर सिग्नल के पावर लेवल को रेज करता है और इसका मोड ऑफ ऑपरेशन कुछ इस तरह होता है कि कलेक्टर करंट फ्लो करे ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल पावर एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर सिग्नल के पावर लेवल को रेज करता है। इसमें कपलिंग के लिए ट्रांसफार्मर डिवाइस को यूज किया जाता है एंड इसका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है क्लास ए। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर के 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। नंबर 1, अगर ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है तब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में तीनों गेन अवेलेबल होते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। मींस इनपुट टू आउटपुट करंट, वोल्टेज एंड पावर तीनों इंक्रीज करेंगे। नंबर 2, अगर ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है तब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में करंट गेन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमन बेस सर्किट का जो करंट गेन होता है वो लेस देन 1 होता है, लेकिन इसमें वोल्टेज एंड पावर गेन अवेलेबल होंगे। नंबर 3, अगर ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में है तब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में वोल्टेज गेन नहीं होगा, लेकिन इसमें करंट एंड पावर गेन अवेलेबल होंगे। इन तीनों पॉइंट से ये समझ में आता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में किस टाइप का गेन अवेलेबल होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में यूज होने वाला ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में है। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है कि उस एप्लीकेशन के लिए किस टाइप के गेन की नीड है। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को अबाउट 90% एप्लीकेशंस में वाइडली यूज किया जाता है। रीजन, इसमें तीनों टाइप के गेन अवेलेबल होते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए कभी भी यूज नहीं किया जाता है। रीजन, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है अबाउट 25 ओम, जिससे ये मोस्ट सिग्नल सोर्सेज को ओवरलोड कर देता है। मींस मोस्ट ऑफ द एसी सिग्नल इज लॉस्ट अक्रॉस द सोर्स इम्पीडेंस। इस रीजन की वजह से कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए कभी भी यूज नहीं किया जाता है।
हालांकि इन्हें ओकेजनली हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस मींस अबव 10 मेगाहर्ट्ज में यूज किया जाता है, जहां लो सोर्स इम्पीडेंस कॉमन होते हैं। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में फेज रिवर्सल होता है 180 डिग्री का। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सिग्नल में जो मैसेज होता है वो रिवर्स नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आउटपुट पर जो स्पीकर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए, एंड ऑब्वियसली ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन रिस्पॉन्स फेज रिवर्सल से अनअफेक्टेड होता है। कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स ऑलमोस्ट एक्ट करते हैं कांस्टेंट करंट सोर्सेज की तरह फॉर लोड रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है एंड जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है। ऐसा कोई भी डिवाइस जिसका इनपुट इम्पीडेंस लो एंड आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है वो एक्ट करता है लाइक ए करंट सोर्स फॉर द नॉर्मल लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू इट। कॉमन मीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो आउटपुट टू इनपुट इम्पीडेंस रेशियो होता है वो मॉडरेट होता है, लगभग 50 के आसपास, जो इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को आइडियल बनाता है फॉर कपलिंग बिटवीन वेरियस ट्रांजिस्टर स्टेजेस। जबकि जो कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें आउटपुट टू इनपुट इम्पीडेंस का जो रेशियो होता है वो बहुत लार्ज होता है, इसलिए इन दोनों ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स में कपलिंग हाईली इनइफेक्टिव होती है ड्यू टू मिसमैचिंग। एवरी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट टाइप में फिर ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर में हो, कॉमन बेस में हो या कॉमन कलेक्टर में हो, जो इनपुट एंड आउटपुट करंट्स होती हैं वो ऑलवेज इन फेज होती हैं। मींस अगर इनपुट करंट डिक्रीज होगी तो आउटपुट करंट भी डिक्रीज होगी, एंड अगर इनपुट करंट इंक्रीज होगी तो आउटपुट करंट भी इंक्रीज होगी। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में अगर ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, सिर्फ और सिर्फ तभी इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। अगर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में है, दोनों ही केसेस में तब जो इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस होंगे वो ऑलवेज इन फेज होंगे। मींस अगर इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज होगा, और अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक द सीक्रेट्स ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।